हेलो एवरीवन, तो हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज हम पढ़ चुके थे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला को और कैसे कैसे हम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, किस तरीके से हम उसको डिफरेंट जगह पर उसकी एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं, वो चीज अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो अगर हम मान ले कि ये दोनों पॉइंट्स, अगर हम मान ले कि एक पॉइंट ए है या एक को हम पी मान लेते हैं कि ये 0 0 है और क्यू को हम मान लेते हैं कि वो क्या है 36 15। अब क्वेश्चन ने बोला कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर पी क्यू हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर पी के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इनके सम का अंडर रूट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो कह रहा है कि क्या इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। और दूसरा कह रहा है कि ए और बी दो टाउन थे जो हमने सेक्शन 7.2 में किए थे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने किया भी था कि किस तरीके से हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो हमने पॉइंट्स लोकेट किए थे और फिर देखा था किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने फिर उसका डिस्टेंस निकाला था। तो वहीं पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक में कि अगर एक टाउन है जो यहाँ पर है, अगर मान लीजिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस के सेंटर पर है, तो यानी कि जो ये ए है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम मान ले कि सेंटर है 0 है, तो ये मान लो अगर ओरिजिन पर है टाउन ए, तो इससे 36 किलोमीटर आगे और 15 किलोमीटर ऊपर। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ आगे की तरफ देखें अगर वाई से तो 36 है, और वाई एक्सिस का जो है इसका पॉइंट वो 15 है, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 15 है। तो इसके पॉइंट्स हो गए 36 15 और इसके 0 0। तो जब इन दोनों टाउन के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यही डिस्टेंस हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है ना। तो अब हम यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि दोनों टाउन ए और बी के बीच का जो है डिस्टेंस वो आ जाएगा। सो हेयर इसको चाहे आप पी क्यू मान लो, बाद में लिख दो, या पहले इसको ए और बी पॉइंट हम इनको मान सकते हैं। तो अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो कि दो पॉइंट्स अगर ए और बी हैं तो उनके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज अगर हम रखें, ये मान लो पहले 1 है और ये 2 है, तो ये x2 36 माइनस 0 इज 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इज 15 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं। पहले 36 का स्क्वायर करेंगे, दो डिजिट का स्क्वायर आप बहुत ही सिंपली ओरली कर सकते हो। 6 6 36, 6 3 18, 6 3 18, 18 और 18 36, 36 में अगर ये 3 प्लस करेंगे 39 का 9 और कैरी 3, और 3 3 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी ये हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर तो आप लोगों को याद ही होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इसको भी अगर नहीं भी याद है आप ऐसे रखकर देखोगे, 5 5 25 है, ये 5 5 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, और ये 1 1 1 और 1 2 2 5। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके कितना आएगा हमारा अंडर रूट, देखो 296 और 225, तो 1200 और 200 1400, 1400 के आगे हमारा हो गया 90, 90 में से इधर 10 गया, ये हो जाएगा हमारा 11 1, और उसके बाद ये 2 और यहाँ पर 5 1521। अब 1521 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो या तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल कर देख लो। अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमने ये दो दो का पेयर बनाया, पहले 15 के ऊपर स्क्वायर में टेबल पढ़ो, 4 4 16 बड़ा हो गया तो 3 3 9 चला जाएगा, 15 में से 9 गया क्या बचा 6, और दूसरा पेयर क्या है हमारा 21, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। अब 6 के साथ यहाँ पर क्या लगाएं, मान लो आपने 6 के साथ यहाँ पर लगा दिया 6, तो ये क्या 7 लगा देते हैं, 6 के साथ 7 लगा दिया तो 7 से ही मल्टीप्लाई, 7 7 49 कैरी 4, ये हो गया हमारा 42 और 4 46। तो अभी छोटा है तो आगे हम देख लेते हैं, 9 लगाते हैं, 9 9 81, फिर उसके बाद 6 9 हमारा 54 और 8 कितना हो गया 54 और 8 हो गया 62, तो चला गया पूरा पूरा 9 लगाते हैं, यानी कि किसका स्क्वायर है, ये है हमारा
39 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके कितना आ गया 39। तो अब इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया दोनों पॉइंट्स के बीच का। ऑल्सो क्वेश्चन कह रहा था कि बताओ, अब बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि सेक्शन ए और बी में जो हमारे टाउन ए और बी थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 0.003615 है, तो दोनों टाउन को अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर उनके पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश की, तो अगर ये ओरिजिन पर है तो ये 0 0 हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट 3615, बिल्कुल इसकी तरह। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्टेंस है, वो किसमें, यूनिट क्या है, किलोमीटर में। तो ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो वो कितना आएगा, ए और बी के दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया 39 यूनिट्स आया, और वहां यूनिट क्या है, किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टाउन्स, डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी विल बी, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, 39 यूनिट से ही हो जाएगा 39 किलोमीटर्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स के देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब होता है जो एक ही लाइन में आए, सीधी स्ट्रेट लाइन में आए। अब मान लो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट है 1 2 और 3, मान लो ये पॉइंट्स है ए बी और सी, या ये बी है ये सी है, या इधर मान लो ये ए है ये बी सी है, कोई भी है, मतलब अगर वो कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जिनको मिलाकर पूरी लाइन बनेगी, क्योंकि एक पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है। सीधी लाइन का मतलब यही तो हुआ कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो कोई एक पॉइंट तो बीच में आएगा, और जो भी पॉइंट बीच में आएगा उससे आगे और पीछे का डिस्टेंस मिलाकर पूरा टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो ये कह रहा है कि ये डिटरमाइन करो, पता लगाओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या। तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालूं, तो जो भी पॉइंट सेंटर में आएगा उसके आगे और पीछे का डिस्टेंस मिलाकर पूरा कंप्लीट डिस्टेंस बनेगा। यानी ये पता लगाने के लिए कि ये कोलिनियर है या नहीं, हमें इन तीनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इनके नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं एक ए पॉइंट है, एक को मान लेते हैं ये ए है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, बी है, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, सी है। तो अब हम इनके बीच का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। एक बार ए बी निकाल लेते हैं, एक बार ए सी, फिर बी सी। तो अब हम निकालते हैं नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं। अगर ये x2 है तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 2 माइनस 1 1, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा, देखो -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी डिजिट कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 3 माइनस 5 करेंगे तो बड़ी डिजिट माइनस की हो जाएगी। वैसे भी इसमें देखो हमें डिफरेंस निकालना है, तो आप किसी का आप सीधा वो भी लिख सकते हो कि आप स्क्वायर करके लिख दो, तो उसमें क्या होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 कितना हो गया, √5। ये क्या आया, ये ए बी आया, तो ए बी हमारा कितना आ गया, √5 आ गया। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, अब हम बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी से सी का डिस्टेंस, तो वो भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो -2 तो -2 में से ये 2 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर, प्लस -11 में से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस का 3, -11 में से माइनस कर रहे हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस का आया, प्लस इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 11 और 3 क्या हो गया, 14, और बड़ी डिजिट माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 अंडर रूट में। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 190, और ये हो गया 212। ठीक है, अब इस 212 में हम अगर देखें ध्यान से, इसमें किस चीज का ये इसका स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, पूरा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का नहीं है, तो क्या करो, इसके फैक्टर्स करो 212 के। तो इसको अगर हम 2 से करें डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 2 1 0 6, फिर दोबारा से 5 और 3,
तो ये क्या हो गया 53, यानी कि ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, लेकिन 53 रूट में बच जाएगा। तो ये क्या हो गया 2√53। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इनमें कोई रिलेशन है? ये √53 है, ये √5 है। क्या पता नेक्स्ट वाला हमारा आ जाए ऐसा कुछ कि जिसमें √53 और √5 हो, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं, क्या रह गया AC रह गया। तो AC क्या हो जाएगा √(x2 - x1) यानी -2 - 1 इज -3 का स्क्वायर, प्लस वो हो जाएगा -11 - 5, -11 में से -5 करो, माइनस का 16, तो माइनस का 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 250 265। अब 265 किसका रूट होता है भाई, तो करके देख लेते हैं एक बार इसको भी। अगर इसको भी हम देखें, ये हो जाएगा हमारा 11 और 2 13, 5 से इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 5 5 25 बचा 115, 5 3 ये 53 आया। तो अब देख रहे हो 5 इंटू √53, तो इसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें से √53 आया, 5 कुछ बाहर आ रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सिंगल सिंगल है। तो इनमें से किसी को भी प्लस करके क्या दूसरे वाला नंबर बन पा रहा है, कोई 2 को प्लस करके तीसरा बन पा रहा हो? ना तो AB + BC करके ये बन रहा, ना AC + BC करके AB बन रहा, और ना ही AB + AC करके BC बन रहा। तो सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। तो क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? नहीं है। तो यहां पर हेयर सम ऑफ एनी ऑफ द 2 डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन। सो कोई भी एक लाइन में, ये तीनों पॉइंट जो है किसी एक लाइन में नहीं है, सो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है। पिछली बार हमने देखा कोलिनियर कब होते हैं, अब ये कह रहा है कि बताओ ये कि तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के या नहीं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल वो आइसोसेलेस कब होगा, जब उसकी कोई 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों हो, या मान लो ये दोनों, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, ये C है, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो A से लेके B और A से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी AB इक्वल किसके होगा, AC के होगा। अगर ये वाला A है, ये B है, तो फिर इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। मतलब जो भी 2 लाइंस इक्वल होंगी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब हमने तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना यहाँ पर, तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से इन पॉइंट्स का कैसे बता सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। अगर इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइंस बनी है, ट्राइंगल बना, और उसमें से कोई भी 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस वो क्या आ गया, सेम आ गया, और तीसरा अलग आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो हम इनके बीच का क्या निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। अब मान लो ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है, तो एक बार AB निकालते हैं, एक बार BC और एक बार AC। तो निकालते हैं इसको यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको लिख भी देते हैं एक बार भी। दैट इज कोई 2 पॉइंट्स अगर PQ है तो डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहां से पहले AB निकालते हैं। AB क्या होगा, √(x2 - x1) 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2। देखो 4 फिर माइनस कर रहे हैं किसको, -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। तो ये हो गया √37, कौन, AB। ठीक है, अब निकालते हैं B से C का डिस्टेंस। सो BC ये हो जाएगा हमारा √, देखो 7 - 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4, तो 2 और 4 मिल करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 4 हो जाएगा 6 और माइनस का 6 इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 6 = 36 और माइनस माइनस भी हो गया प्लस, तो ये भी √37 आ गया। यानी 2 साइड्स तो सेम आ गई, देखो आप 2 साइड्स तो सेम आ गई, BC भी 37 आ गया रूट का,
और ए बी भी आ गया √37। अब हमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि AC भी सेम आ जाए, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। हमें बताना आइसोसेलेस है या नहीं, तो AC भी तो निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो AC अब देख लेते हैं निकाल के, √AC 7 - 5, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, प्लस फिर है -2 -2, देखो -2, फिर माइनस कर रहे हैं किसको, -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, एक माइनस का 2 एक प्लस का 2, 0 नहीं हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी 0 ही लिख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 4, अंडर रूट पे 4 + 0 4, और ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो AC डिफरेंट आ गया, इसका मतलब AC आ गया डिफरेंट। तो यहां पर हमें क्या मिला, हमें मिला दैट AB और BC ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों के दोनों AC के इक्वल नहीं है। So distance between two vertices is same. Therefore, these points are forming isosceles triangle. As आप लिख सकते हो as distance between the two points is same. So these points are forming are vertices of isosceles triangle, vertices of isosceles triangle। तो यहां पर हमारी फिगर के हिसाब से हमारा AB और BC सेम आया, तो ये AB और BC ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर रख लेते हैं A और इधर रख लेते हैं B, तो AB और BC ये सेम आए हमारे, है ना, और AC क्या आया, अलग आया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्लास में क्या होता है, बेंचेस लगे होते हैं, अगर आप सामने से देखो तो वो उसकी रोज हो गई, अगर आप ऐसे लंबाई में पीछे की तरफ देखो तो वो कॉलम्स हो गए, है ना, तो रोज हो गई और कॉलम्स हो गई, और लाइंस हमेशा कैसी होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है ना। तो अब अगर हम उसको पोजीशंस को कार्टेशियन प्लेन पर XY एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, तो ये Y एक्सिस ये X एक्सिस हो गई। अगर हम ऐसे देखें, ये सारी रोज दिखा दी इसमें क्वेश्चन में, और ये हमें क्या दे दिया फिगर में, कॉलम्स दे दिया। आपको ये फिगर भी बनी हुई दिखी होगी आपकी बुक में। तो क्वेश्चन ने बोला कि 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और 4 क्या है, पॉइंट्स है A B C और D, ये 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बोल इसके बाद क्या हुआ, ये बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट के ऊपर, ये जैसे अगर हम इसका लोकेशन देखने की कोशिश करें तो ये 0 से 4th पॉइंट आ गए, यानी कि 4th रो में है, और कॉलम कौन सा है 4th रो में, ये 3 के ऊपर है, 4th रो में 3rd कॉलम है, यानी इसका वर्टेक्स क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया x के लिए 3 और y के लिए 4, तो 3 4। ऐसे अगर हम D पॉइंट का देखें, ये जो स्टूडेंट है, ये जो फ्रेंड है इनमें से, ये देखें अगर हम, तो ये 1 के सामने और 6 के ऊपर है, यानी कि 6 इसका और 1 ये y का पॉइंट, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन हो गई वो क्या हो गई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 1। ऐसे अगर हम इस C पॉइंट को देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x क्या है, x के सामने 9 है और y के सामने देखो क्या है 4 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 और 4। और जो ये B फ्रेंड है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये देखो इसके नीचे x क्या है 6 है और इसके सामने y क्या है 7, 6 और 7। तो ये चारों पॉइंट्स जो है, चारों फ्रेंड्स, इन जो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के हिसाब से x और y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करें इस प्लेन पे, तो इनके चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि ये किस किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद चंपा और चमेली, ये 2 फ्रेंड्स आई क्लास में, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम तक वो दोनों ने देखा कि कैसे कैसे ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद चंपा ने क्या बोला, चंपा ने पूछा क्या, आस्क चमेली से, डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि ABCD इज अ स्क्वायर, की ये जो लोकेशन है इन चारों फ्रेंड्स की ABCD, ये क्या है, एक स्क्वायर में है, मतलब इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर बनना चाहिए, इस तरीके से ये एक स्क्वायर बनना चाहिए। अब स्क्वायर देखने में लग रहा है, लेकिन ना हो तो कोई थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का, 1-2 सेंटीमीटर का अगर इधर उधर डिस्टेंस हो गया, तो अब कैसे पता लगा ये स्क्वायर है या नहीं। तो अब चमेली ने बोला नहीं, डिसएग्री किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करो और बताओ चंपा सही है या चमेली सही है। अब वो कह रही है, एक कह रही है कि स्क्वायर है, एक कह रही है स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होता है,
एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन चारों साइड्स तो रोम्बस में भी सेम होती हैं। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, चारों साइड्स तो रोम्बस में भी सेम होती हैं, लेकिन इसमें ईच एंगल 90 डिग्री है, और क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है इसीलिए डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये एक स्क्वायर है तो सिर्फ इसकी चारों साइड ही नहीं बल्कि इनके बीच के जो डायगोनल्स हैं ये भी क्या होंगे, ये भी सेम होंगे। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें और पता लगा लें कि ये सेम है या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो चारों साइड्स कौन सी है, सो फ्रॉम द फिगर हम यहां पर देख सकते हैं, हेयर इफ ABCD is a square, ABCD is a square, then इसकी साइड्स क्या क्या हैं, its four sides are क्या है, AB, फिगर में देखो एक AB है, एक BC है, एक CD है और एक AD है। AB should be equals to BC, should be equals to CD, should be equals to AD, और इसके जो डायगोनल्स हैं एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल कौन कौन से हैं इसके, वो भी इक्वल होने चाहिए। एक है हमारा BD और दूसरा क्या है AC, यानी AC किसके इक्वल होना चाहिए, BD के। तो ये दो चीजें हमें दिखानी है, एक तो हमें ये दिखाना है कि ये चारों साइड्स क्या हो, सेम हो, और एक हमें दिखाना है कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में क्या हो, सेम हो। तो अब ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे दिखा सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इन चारों लाइंस का जो है वो लेंथ यानी कि इनके सबके पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि क्या कहता है, अगर दो पॉइंट्स PQ हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम निकाल लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो पहला देखते हैं AB, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फिगर में क्लियर है, AB यानी कि ये दोनों पॉइंट, तो 6 माइनस 3 इज 3 और 7 माइनस 4 इज 3, तो 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9, तो 9 प्लस 9 क्या हो गया 18, रूट 18 क्या होता है, 2 9 जा 18, तो यहां से देखो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है लेकिन 2 किसी का नहीं है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 में से तो 3 इसका 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 तो बाहर आ गया, बस रूट 2 बच गया, 3 रूट 2 आ गया। अब BC देख लेते हैं, AB आ गया, BC यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो 9 माइनस 6 हो गया 3 और 4 माइनस 7 क्या हो गया, माइनस का 3, तो प्लस 3 हो या माइनस 3 हो, स्क्वायर में तो वो प्लस ही हो जाना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी रूट 9 प्लस 9 रूट 18 हो गया, यानी कि ये भी कितना आ गया 3 रूट 2। तो अभी तक तो दोनों साइड सेम आई। अब नीचे वाली साइड निकाल लेते हैं CD, तो इसमें भी देखो x2 माइनस x1, 6 माइनस 1 या 6 माइनस 9 या 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, तो इसमें भी सेम ही आ रहा है। देखो ये हमारा CD, इसमें भी जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 दोनों ही 3 3 आ रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर ये भी क्या हो गया अंडर रूट में 9 प्लस 9 यानी कि रूट 18, और रूट 18 क्या है 3 रूट 2। अब चौथा रह गया हमारा AD, तो AD भी देखते हैं, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो एक प्लस 3 का स्क्वायर और एक माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। तो ये तो देखो चारों साइड सेम आ गई, और चारों साइड सेम आ गई तो स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हम दो केसेस में से एक केस दिखा चुके कि चारों साइड तो आ गई सेम। अब देखते हैं डायगोनल्स भी सेम है या नहीं है, तो वो भी निकाल लेते हैं। नाउ AC निकालते हैं, A से लेके C का डिस्टेंस, तो ये देखो ये क्या है 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस में 0, तो 36 प्लस 0 इज 36 और 36 किसका रूट है 6 का। अब दूसरा डायगोनल क्या था BD, देख लेते हैं वो भी सेम आ रहा है या नहीं, तो उसको देखते हैं। BD 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो ये भी सेम ही आ गया, एक 0 का स्क्वायर है और एक 6 का स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 6 जा 36, तो ये भी हो गया हमारा क्या रूट 36 यानी कि 6। तो आप देख रहे हो अगर ये स्क्वायर होना चाहिए था
तो इसकी चारों साइड सेम आनी चाहिए थी, आ गई 3√2 3√2 3√2 3√2, और दोनों डायगोनल भी सेम होने चाहिए थे 6 और 6। तो यहां पर सो हेयर एज ए बी इक्वल है BC के, इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और चारों के चारों किसके इक्वल आए 3√2 के। एंड डायगोनल्स क्या है AD और BD, AC और BD, सॉरी AC और BD, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं 6 के। तो जब सारी चीजें ये सेम आ गई, ऑल फोर साइड्स एंड डायगोनल्स, देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें तीनों पार्ट्स में क्या हुआ है, 4-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने बोला बताओ कि ये जो है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें हमारे प्लेन पर एक्स वाई एक्सिस के बीच में, तो अगर इनको प्लॉट करने के बाद कार्टेशियन प्लेन में हमें ये बताना है कि क्या इनको ज्वाइन करने वाली लाइंस कोई क्वाड्रिलेटरल बना रही है, तो नेम द टाइप, किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना रही है वो हमें एक्सप्लेन करना है, गिव रीजन। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हमें क्या पता है, हम क्वाड्रिलेटरल की अगर प्रॉपर्टीज रिकॉल करें कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल वो है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। अब अगर उस 4 साइड्स में से 2 अपोजिट साइड्स है ना, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो बन गया पैरेललोग्राम। अगर इसमें डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए, तो वो बन गया रेक्टेंगल, है ना। अगर सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो इक्वल है, तो पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए तो डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि वो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। उसमें डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, और चार ये अपोजिट साइड ये इसके इक्वल हो गई, और ये वाली इसके इक्वल हो गई। फिर ये कह रहा है कि अब बाकी और हमने क्या पढ़ा है कि अगर इस पैरेललोग्राम में जैसे सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, अगर चारों साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड पैरेलल और चारों साइड आपस में इक्वल, तो वो क्या बन गया, वो रोम्बस बन गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर इस रोम्बस में हम ये एंगल भी 90 डिग्री कर दें तो उसके डायगोनल्स भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ईच एंगल 90 डिग्री होते ही डायगोनल्स भी आपस में सेम हो जाएंगे और चारों साइड्स भी आपस में क्या है, सेम है। तो वो क्या बन गया, वो बन गया स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से फिर इस तरीके से हम रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, तो साइड्स के डिस्टेंस का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है ना। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का, 2 साइड्स पेयर ऑफ साइड्स का क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज करना है। अब डिस्टेंसेस की बात हो रही है क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है, हमारे पास अगर ये 4 वर्टिसेस हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के ABCD, तो उसके चारों साइड्स के जो है निकालेंगे लेंथ, डायगोनल्स निकालेंगे। अगर सिर्फ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आई, इक्वल आई, तो वो पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल आ गए लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, लेकिन डायगोनल भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स को सॉल्व करके। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो 4 पॉइंट्स है, मान लेते हैं ये चारों पॉइंट्स क्या है, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है ना। तो अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लिख ले, क्या होता है वो हमारा PQ, अगर 2 लाइंस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ। तो ये चारों पॉइंट्स है, तो एक बार AB निकाल लेते हैं, एक बार BC और एक बार CD, है ना। तो अब हम इनको निकालते हैं, पहले निकालते हैं AB। तो AB क्या हो जाएगा, AB विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2, तो ये भी प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8। तो 8 किसका रूट है, ये दिस इज 2√2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं
दूसरा BC निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, B और C के बीच का डिस्टेंस -1 तो ये हो गया दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 क्या हो गए 2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, प्लस इधर से ये क्या हो जाएगा 2 - 0, ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर इज 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, ये भी √8 आ गया, यानी कि ये भी आ गया 2√2। उसके बाद अब निकालते हैं CD, तो CD क्या हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस 2 बार हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में से -3 में से 1 प्लस करो, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया क्या 2, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 2, फिर उसके बाद 0 - -2, ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो दोनों माइनस हो या +2 हो, दोनों का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो ये भी 4 + 4 यानी कि √8, और ये भी हमारा क्या आ गया 2√2। तो आप देख रहे हो अभी तक तो तीनों साइड्स के डिस्टेंस क्या आ गए सेम आ गए। अब चौथा निकाल लेते हैं, क्या होगा A से D, तो AD अब निकालते हैं, AD क्या हो जाएगा √3 माइनस ऑफ -1, तो -3 और ये -1 क्या हो जाएगा +1, तो -3 + 1 अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। उसके बाद ये 0 -2 यानी कि +2 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर भी 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 ये हो गया 8 और √8 क्या होता है 2√2। तो आप देख रहे हो चारों साइड सेम आ गई, तो या तो ये रोम्बस बनेगा या तो ये स्क्वायर बनेगा। कैसे पता लगाएंगे, सिर्फ साइड से पता लगा सकते हैं क्या, डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे। अब डायगोनल्स क्या होंगे, ए बी तो हो चुका, तो अब क्या निकाल ले, AC निकाल ले और यहां से BD निकाल ले, तो अब हम AC और BD निकालते हैं, तो AC हो जाएगा हमारा क्या -1 -1, तो माइनस के आगे -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया और ये -1 है। आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि -1 में से माइनस करना है क्या -1 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है यहाँ से ये 0 में ये 2 में से -2, तो ये भी 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो गया, ये तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 + 1 कितना हो गया 0, और यहाँ पर 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा 4। अब देखते हैं हमारा BD, सो BD क्या होगा √, देखो -3 -1 यानी कि माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 इज 0 का स्क्वायर, सो ये 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस, तो रूट में 16 + 0 यानी कि खाली √16 कितना हो गया 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हेयर द डिस्टेंस बिटवीन द 4 पॉइंट्स इज सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स, रिमेनिंग 2 पॉइंट्स इज सेम। इसका मतलब अगर हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, सो हेयर डिस्टेंस ऑफ all 4 sides is same and distance of या length of both diagonals is same। तो जब साइड्स भी सेम है और डायगोनल्स भी सेम है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक स्क्वायर, सो इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर। ये चारों सेम आ गए देखो, और ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास जो ये 4 पॉइंट्स है, हम मान लेते हैं इनको भी क्या A, B, C और D। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसके लिए हमें पहले तो चारों साइड्स पता होनी चाहिए। तो पहले चारों साइड्स यानी कि A से B का डिस्टेंस, B से C, C से D और A से D, पहले ये चारों निकाल लेते हैं। तो अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट्स PQ हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसको अगर हम यूज करके यहाँ देखें तो पहले A से B का डिस्टेंस AB, ये क्या हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो इनका जब करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर करेंगे तो 36 और ये हो जाएगा 16, 36 और 16 क्या हो गया रूट 52, और रूट 52 क्या होता है 13 4 जा 52, तो ये 4 का जो है वो हो जाएगा 4 तो 2 का रूट है 2, 2 बाहर आ जाएगा, 4 जो है स्क्वायर ऑफ 2, तो यहां से 13 बच जाएगा खाली, तो ये हो जाएगा 2 रूट 13, ठीक है। अब उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं, बीसी, तो इसको देखते हैं अब अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 अंडर रूट में कितना हो गया रूट 13, ठीक है। अब 13 तो किसी का रूट है नहीं, वो एज इट इज। उसके बाद अब देखते हैं सी डी, अब देख रहे हो ये दोनों साइड तो अलग अलग आई हैं, ये 2 रूट 13 है और ये रूट 13 है। अब थर्ड साइड का डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं सी डी, तो ये क्या हो जाएगा सी डी यानी -1 -0, तो -1 में से 0 गया -1 ही बचा, प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया रूट 2, तो ये भी रूट 2 रहा। अब देख रहे हो आप तीनों अलग अलग आ गए, कोई भी साइड अभी तक सेम तो नहीं आई है। उसके बाद लास्ट भी निकाल लेते हैं एडी, तो एडी में अगर हम देखें तो -1 माइनस ऑफ -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और -1 में +3 किया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस ये है 4 माइनस 5 यानी कि -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया रूट 5। चारों साइड अलग अलग आ गई, जब चारों साइड अलग आ गई तो हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई इसकी टाइप यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो आगे डायगोनल देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं हेयर ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, है ना, क्योंकि ए बी जो है ना वो बीसी के इक्वल है, ना बीसी हमारा सीडी के इक्वल है, और ना ही ये लोग ये जो है वो एडी के इक्वल, चारों डिफरेंट है, ये चारों के चारों अलग हैं। सो वी कैन से इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जब तक हमारे पास साइड्स गिवन नहीं है, डिस्क्राइब्ड नहीं है, वी कैन नॉट से कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। इक्वल होती है अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम हो जाता, अगर डायगोनल्स भी इक्वल होते रेक्टेंगल हो जाता, चारों साइड इक्वल होती रोम्बस होता, और उसमें भी अगर डायगोनल भी चारों साइड के साथ साथ इक्वल हो जाते तो स्क्वायर बनता, जैसे फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। अब थर्ड पार्ट में देखो, इसमें भी हम मान लेते हैं कि ये है ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास, तो अब इसमें भी कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके लिए पहले चारों साइड्स निकालेंगे, तो अगेन हम यूज करेंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि क्या है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स है पी क्यू तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है और यहां से अपने चारों, पहले तो हम साइड्स निकालेंगे, फिर अगर वहां से कुछ बात नहीं बनी या आगे जरूरत पड़ी तो डायगोनल्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं पहली साइड ए बी, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 10, तो ये हो गया अंडर रूट 10, ये ए बी आ गया। अब दूसरी साइड निकालते हैं बीसी, बीसी क्या हो जाएगा अंडर रूट अगेन x2 माइनस x1, 4 में से 7 गया माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 6, 3 में से 6 गया माइनस का 3, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की हो जाएगी, तो ये -3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 क्या हो गया रूट 18, 18 क्या है 2 9 जा, तो 9 क्या होगा 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर है 9, तो 3 तो रूट से बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है। अब तीसरी साइड सी डी, अब सी डी निकालते हैं, अभी तक तो देखो दोनों अलग अलग आई हैं, अब सी डी निकाल लेते हैं, ये ए बी आ गई हमारी, ये हमारी सी बी सी आ गई, अब सी डी देखते हैं अंडर रूट यहाँ पर 1 माइनस 4, 1 में से 4 गया माइनस का 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 में से 3 गया माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर, 3 का -3 का स्क्वायर भी 9 हो गया और -1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, ये हो गया रूट 10, ऊपर वाली साइड आई थी रूट 10,
ये भी आ गई क्या √10। तो आप देख रहे हो दो साइड्स तो सेम आ गई, तो ये दो अपोजिट साइड सेम आ गई। जो थर्ड सेकंड है और जो फोर्थ है, आप देखते हैं फोर्थ निकालकर एडी रह गया ना, एडी इनको निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है इसके। तो इसको देखते हैं पहले, 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 कितना हो गया, 9 + 9 √18, और 18 क्या है 2 9 जा, तो अगेन 3 बाहर आ गया 9 में से, रूट में से, और √2 अंदर रह गया। तो ये देख रहे हो ये वाली भी दोनों सेम आ गई। तो यहाँ पर हमें दो दो साइड सेम मिल गई। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। तो अपोजिट साइड सेम आ गई, यानी ये पैरेललोग्राम हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब अगर डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल, और डायगोनल्स अगर नॉट इक्वल आ गए तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब हम डायगोनल्स निकाल के देखते हैं। डायगोनल्स क्या होंगे, पहले तो ये ए से सी और फिर बी से डी। पहले ए सी निकालते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, या 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, तो ये 0 और प्लस 2 2 जा 4, तो 0 + 4 क्या हो गया √4, और √4 क्या हो जाएगा 2। तो एक डायगोनल तो हमारा 2 आ गया। अब दूसरा डायगोनल देख लेते हैं बी डी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बी डी, 7 - 6, 7 - 1, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस, या 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36, और ये 16, 4 4 16, तो ये क्या हो जाएगा 36 + 16 √52, 13 4 52 होता है। तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर आ गया और 13 अंदर ही रह गया रूट में, 2 √13। तो आप देख रहे हो इस बार जो डायगोनल्स, यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो क्या है, अलग अलग है। जब डायगोनल्स अलग है लेकिन चारों साइड्स में से अपोजिट साइड जो है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया हेयर। क्योंकि ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है सी डी के, और बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, बी सी इक्वल है ए डी के, एंड जो डायगोनल्स है ए सी वो आपस में नॉट इक्वल है, ए सी नॉट इक्वल है किसके, बी डी के। सो एज अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सेम बट डायगोनल्स आर डिफरेंट, डायगोनल्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या बना, डायगोनल्स आर डिफरेंट। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग, ये क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम, इट इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट का पता लगाना है, कहां पर है, लेकिन वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम बनाएं तो इस तरीके से ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक पॉइंट है कहां पर, इस एक्स एक्सिस पर, ये ओरिजिन है, दिस इज 0 सेंटर, यहां पर पॉइंट्स वैल्यूज क्या होती है 0 0। तो इस एक्स एक्सिस पर क्या वाई की वैल्यू ऊपर नीचे कम बढ़ रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, 0 से 0 पर ही है ना। तो इस पूरी लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट देखें एक्स एक्सिस पर तो वाई क्या होगा, वाई 0 ही रहेगा। तो इस लाइन पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट होगा, यहाँ 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 कहीं भी होगा, उस पॉइंट की जो है वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, वाई का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि ऑर्डिनेट विल बी 0 ऑन एक्स एक्सिस, जो y की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, कुछ एक x होगा और y क्या रहेगा 0 रहेगा, ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब ये कह रहा है कि उसका जो है पॉइंट जो निकालना है वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, कहां से, फ्रॉम these 2 points। अगर हम इसको पॉइंट को A मान ले और इसको B मान ले, अगर हम इसको लोकेट करने की कोशिश करें, देखो 2 x की वैल्यू 2 और y -5, तो x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ होगा ये कहीं पर, तो ये यहाँ पे मान लो कहीं जैसे x 1 2 ऐसे कहीं होगा, और ये इसके सामने मान लो कहीं ये 5 है, तो यहाँ ऐसे नीचे कहीं होगा ये 2 -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ है, x नेगेटिव है यानी पीछे की तरफ है और y ऊपर है पॉजिटिव 9 है, तो यहां पे कहीं होगा ये पॉइंट -2 और 9। तो एक मान लेते हैं ये पॉइंट A है
और ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर कहीं बीच में कोई पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है कि इनके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट जो है वो कहीं लाई कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट का हमें पता लगाना है, वो कहां पे लाई करेगा, जो कि इन दोनों से क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मान लू मैं ये पॉइंट P है, तो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो मान लेते हैं हम, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये पॉइंट है इसको मान लेते हैं P। अब अगर ये कोई पॉइंट है तो इसमें कोऑर्डिनेट्स इसके हम x का तो पता नहीं वैल्यू क्या होगी, लेकिन y तो कंफर्म है 0 होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x 0। अब जो दो पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, वो दोनों पॉइंट्स क्या है, एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं अपनी मर्जी से, x y मान लो, है ना। एंड जो a है वो क्या है 2 - 5 और b क्या है, जो दूसरा पॉइंट है उसको b मान लिया -2 और 9। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों पॉइंट से इस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, ऐसा पॉइंट हमें निकालना है। तो इसका मतलब हमें P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस ये दोनों निकालने पड़ेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि PA किसके इक्वल होना चाहिए, PB के इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल होंगे तब हमें कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, एज, क्योंकि हमें गिवन है कि PA इक्वल टू PB होना चाहिए, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यहां पर लगाएं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर दो पॉइंट PQ है तो उनके बीच का डिस्टेंस है दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम कर दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है। अब PA निकालते हैं और PB निकालते हैं, और दोनों के दोनों को क्या रखना है, इक्वल टू में रखना है, यानी ये भी इक्वल टू में आएगा और ये भी, ये लेफ्ट साइड में एक और एक राइट साइड में, तो दोनों को इक्वल रखना है। और इक्वल रख के एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू मिसिंग है, वो है x, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसको निकालते हैं, अगर हम पहले PA निकाल लेते हैं तो x2 - x1, x - 2 कितना हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर, अब इसको तो माइनस नहीं कर सकते तो एज इट इज, प्लस y2 - y1, 0 - -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 5 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, अगेन x2 - x1, तो x - -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, प्लस 0 - 9 यानी कि -9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा। अब एक चीज और देखो, इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट नहीं हट जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हमने दोनों एक साइड स्क्वायर किया तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये रूट हट जाएगा। तो हमारे पास खाली अंदर की जो चीज है वो बच जाएगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे इधर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर 81। अब ये स्क्वायर्स खोल दें हम, ये ब्रैकेट खोल दें, ये x - 2 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, आप लोगों को आइडेंटिटी याद आ रही होगी, x + y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है x² + y², और अगर प्लस है तो +2xy और माइनस है तो -2xy। तो यहां पर अगर हम ये आइडेंटिटी लगा दें, कौन सी आइडेंटिटी लगा दें, एज x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो क्या होता है x² + y² और प्लस है तो +2xy, माइनस है तो -2xy, ये आइडेंटिटी होती है। तो वो यहाँ पर लगा देते हैं, वो यहाँ पर लगाएंगे तो ये x - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे नंबर का यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, फिर माइनस है ना तो माइनस 2 × x × y, यानी पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट इंटू 2, तो 2 × x 2x, 2x × 2, 2 × 2 = 4x, प्लस में क्या है 25। इधर राइट साइड में भी a + b का होल स्क्वायर, ये x + y का होल स्क्वायर खुलेगा, x² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 = 4 × x 4x, और प्लस में 81। अब इसको सॉल्व करना है, देखो तो लाइक टर्म्स को एक साइड ले आए। आप देखो अगर इसको ऐसे भी देख रहे हो आप, ये x² इधर प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो सेम साइन है, ये कट नहीं गया,
ऐसे ये +4, ये +4, ये प्लस का 4 इधर आकर -4 हो जाएगा, तो ये इसमें से कट माइनस हो जाएगा, 4 - 4 0, तो ये x² - x² हो जाएगा 0, 4 - 4 हो जाएगा 0। अब क्या बचा, इधर -4x बचा, इधर +4x है, तो इसको इधर ले आए, ये प्लस का 25 है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ -4x था, ये वाला 4x प्लस से इधर आकर हो गया माइनस, उधर 81 था, ये वाला +25 इधर आकर हो गया माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 4 और 4 8, और दोनों माइनस किया तो आंसर भी कैसा, -8x, और इधर 81 में से 25 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 56। ठीक है, अब उसके बाद में लेकिन यहाँ पर ये जो है x के साथ में माइनस का 8, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या बचेगा यहाँ से 56 अपॉन में माइनस का 8, इसको काट दें हम, 8 1 जा 8 7 जा 7 अपॉन 1 यानी कि 7, लेकिन ऊपर प्लस था नीचे क्या था माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, सो यहां से x कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने, पॉइंट जो माना था वो क्या माना था, x 0, x है -7 और y का जो है ऑर्डिनेट क्या है 0 है, सो द पॉइंट विल बी क्योंकि वो x और 0 है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर x है -7 और y क्या है हमारा 0, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट जो कि B से और A से दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखते हैं आगे 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8b कुछ क्वेश्चन 7 के जैसा ही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वैल्यू निकालनी है हमें y की, ठीक है, जो कि क्या है, आप देखो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, p में जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, -3, और जो y के q के कोऑर्डिनेट्स है वो है 10, y, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू नहीं बल्कि y दिया हुआ है, और क्वेश्चन ने बोला कि इस y की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PQ वो कितना दिया हुआ है, वो 10 यूनिट दिया हुआ है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि PQ जो है वो क्या होगा, x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 y1 x2 y2 ये क्या है, ये x1 y1 और x2 y2 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉइंट्स के PQ के, और वो हमें गिवन है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि x2 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये दूसरा क्या है y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो गया +3 इसका स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 10 यूनिट्स, यानी इस पूरे को हम किसके इक्वल रख सकते हैं 10 यूनिट्स के इक्वल रख सकते हैं, है ना, तो यहां से ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, अगर हम खोलेंगे होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6 इंटू y, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया ना, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2 इंटू y इंटू 3, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, इधर इसका स्क्वायर अगर हम खोल दे तो 8 8 जा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट तो ये प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ये y स्क्वायर एज इट इज 6y एज इट इज, और ये जो 64 प्लस 9 है ये प्लस होकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73, ठीक है। अब ये हो गया हमारा PQ, ऑल्सो ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये हमें गिवन है, ये चीज गिवन है, तो ये जो हमने ऊपर निकाला है इसको 10 के इक्वल रख सकते हैं, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हमने निकाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 10 यूनिट्स के। अब ये अंडर रूट में इधर 10 है तो ये रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लें, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो खाली y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बचेगा, और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 10 जा 100। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 100 प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 आकर हो गया माइनस, उधर क्या बचा 0।
अब इनको देखो, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये प्लस माइनस माइनस, 100 में से 73 गया तो कितना बचा, ये बचेगा हमारा 27, ठीक है 27, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है, माइनस के, तो माइनस का 27 बचेगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमको सॉल्व करना है, इसको एक बार इधर लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये क्या है हमारा इधर 27 माइनस का, इक्वल्स टू में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखो, या तो हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा हो, या हम क्या कर लें, कुछ कॉमन आ जाए, या फिर हमने कैसे सीखा था कि हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लें। तो अगर कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कुछ 1 है, यहाँ पर क्या है 27, यानी 1 इंटू 27 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं इसके जिनको प्लस माइनस करके क्या आए 6 आए। तो आप देखो 3 9 27 होता है, अगर 9 में से 3 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी डिजिट कैसी है, सेकंड टर्म जो है वो प्लस की है, यानी जब प्लस माइनस करोगे तो बड़ी डिजिट प्लस की लेनी है और दूसरी माइनस की, तब जाके प्लस 6 आएगा। यानी इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 6y को लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, और साथ में माइनस का 27। तो इनको प्लस माइनस करने पर 6y और मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते थे, दो टर्म्स में से कॉमन लेते थे ना हम, तो वही चीज करनी है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। पहले फर्स्ट 2 टर्म में से हम देखो y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे, वाई स्क्वायर में से y गया तो y प्लस यहाँ पे क्या बचा, खाली 9। अब जब ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट हमें यहाँ लिखना है, y प्लस 9। तो अब कॉमन क्या लिया होगा, देखो पहले साइन चेक करो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस अलग अलग साइन है, तो क्या कॉमन लिया होगा, माइनस का साइन। अब इसका वो देख लो कि 29 है और इधर 27 है, तो इसमें से कितना फैक्टर है इसका, 9 3 27 ना, यानी 3 गया कॉमन में, तो ये आ गया हमारे पास। तो 2 ब्रैकेट्स हमारे क्या बने, y माइनस 3 और y प्लस 9, ये 2 ब्रैकेट्स हमारे आ गए। इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी, तो यहां से हमें 2 वैल्यूज मिली, y माइनस 3 0 हो जाएगा तो एक वैल्यू मिलेगी, और y प्लस 9 0 हो जाएगा तो एक वैल्यू मिलेगी। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू यहाँ से प्लस 9 आकर के हो गया माइनस। तो हमें y की क्या वैल्यूज मिली, जो क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द वैल्यूज, ठीक है ना, तो वो क्या वैल्यूज मिली हमें मिली एक वैल्यू y की 3 और एक वैल्यू -9, यानी इस सिचुएशन के हिसाब से जो डिस्टेंस 10 यूनिट है उसमें हमारा जो y का पॉइंट है वो 2 पॉसिबल पॉइंट्स है। सो y वैल्यूज ऑफ y आर क्या क्या है, एक 3 है और दूसरी क्या है -9, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये कह रहा है कि एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 1, वो इक्वी डिस्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से और R से, P के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और R के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। लेकिन जो R के कोऑर्डिनेट्स है उसमें एब्सिसा यानी x की वैल्यू गिवन नहीं है, वहां x ही है गिवन। तो आपको क्वेश्चन ने पहला तो यही पूछा कि वैल्यू निकालो किसकी, x की, यानी पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है जिसका बाकी 2 पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी हम दोनों डिस्टेंस को निकाल कर क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, और वहां से जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR क्योंकि R में x है ना, तो Q से R और P से R, ये दोनों डिस्टेंस जब x की वैल्यू आ जाएगी तो ये दोनों डिस्टेंस भी निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके डिस्टेंसेस को निकाल लेते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि इस Q पॉइंट का डिस्टेंस सेम है दोनों से, तो Q से P और Q से R, यानी कि ये PQ और ये QR, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। एज Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, दिस इंप्लाइज कि जो हमारा PQ होगा
और जो क्यू आर होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो यही डायरेक्ट हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या रख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यूज रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, पी क्यू यानी इसका और इसका पॉइंट। तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इज 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 1 4, माइनस का 4 का स्क्वायर। ये इक्वल होगा किसके, अंडर रूट क्यू आर। इस बार क्यू के साथ में आर देखना है, तो x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों साइड में रूट है तो रूट को हटा देंगे। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, तो हम सीधा लिख सकते हैं बिना रूट की जो वैल्यूज है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस भी प्लस, और इधर रह जाएगा खाली x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। अब ये देखो प्लस 25 इधर भी और प्लस 25 इधर भी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 में से 25 माइनस होके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या रह जाएगा खाली, एक्स स्क्वायर रह जाएगा खाली 16। तो एक्स क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें तो एक्स क्या हो जाएगा रूट ऑफ 16, और इसको सॉल्व करेंगे 16 किसका स्क्वायर है 4 का, लेकिन प्लस 4 को भी स्क्वायर करो तो 16 और माइनस 4 को भी स्क्वायर करो तो 16। तो यहां से हमारी x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 4। तो क्वेश्चन ने बोला था पहला क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो वो तो आ गई हमारी, एक आंसर तो हमारा आ गया, वैल्यूज ऑफ x आ गई। दूसरा उसने बोला कि अब डिस्टेंस निकालो किसका, QR का और PR का। तो अब हम QR और PR निकाल लेते हैं। QR ये इधर निकाला था हमने QR, देखो तो यहीं से रख दे डायरेक्टली वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 4 है एक माइनस 4 है, तो आप चाहे प्लस 4 का स्क्वायर रख लो चाहे माइनस 4 का स्क्वायर रख लो, दोनों का ही स्क्वायर करने पर आप चाहे प्लस 4 रखो या माइनस 4 रखो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। प्लस में क्या 25 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं 25। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का है माइनस 4 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस में 25, ठीक है 25 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, और 41 प्राइम नंबर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। सो यहाँ से क्यू आर क्या आ गया, क्यू आर हमारा आ गया रूट 41। तो ये x की दोनों वैल्यूज, x की वैल्यू चाहे आप प्लस 4 रखो चाहे माइनस 4 रखो, दोनों केस में हमें क्यू आर तो क्या मिल गया, क्यू आर मिल गया रूट 41, ठीक है। एक ये आंसर हो गया। और तीसरा जो है लास्ट हमसे पूछा है क्या, पी आर। अब पी आर भी निकाल लेते हैं। पी आर क्या है, देखो पहले यहां पर देखो पी आर, पी से आर ये तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम खोले एक्स स्क्वायर प्लस, या आप इसमें वैल्यूज रख दें हम यहीं पर ही डायरेक्ट, या चलो खोल देते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 और माइनस क्या हो जाएगा 2 5 जा 10x, और साथ में क्या है ये, साथ में है 6 प्लस 3 यानी कि 9 9 9 जा 81, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 10x और प्लस 25 और प्लस 81, तो ये प्लस 25 और 81 कितना हो गया 106 प्लस का, ठीक है। अब यहां से हमें जो ये पी आर निकालना है इसमें x की वैल्यू हमें रखनी है, और x की हमने दो वैल्यूज निकाले, एक प्लस 4 और एक माइनस 4। आप शुरू में भी रख सकते हो, यहीं पे भी रख के हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या यहाँ निकाल लो, एक ही बात है। तो अगर हम x की वैल्यूज रखें प्लस 4 और माइनस 4, तो दोनों के लिए दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लस 4 रखा तो पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 10 जा 40 माइनस का प्लस 106, तो ये कितना हो जाएगा 106। पहले तो इनको प्लस कर लेते हैं, या 106 में से 40 प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस हो गया, इसमें से 40 चला गया 66 प्लस का, और साथ में क्या था, साथ में था 16, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 60 और 66 और 16 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 82 रूट 82। तो एक बार तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई रूट 82। अब दूसरा, इस बार x की वैल्यू माइनस भी तो रखनी है, माइनस 4 रख लेते हैं, माइनस 4 रखा तो पी आर क्या हो गया अंडर रूट, देखो माइनस ये एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो माइनस 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 ही रहेगा, लेकिन यहां पर जब इस 10 में मैं माइनस 10 में x की वैल्यू माइनस 4 रखूंगी तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा,
प्लस होते ही ये 10 इंटू 4 40 और साथ में क्या था 106। तो ये अब इनको सबको प्लस कर दो 40 और ये हो गया हमारा 56 और 56 को इसमें प्लस कर देंगे तो 162 और 162 क्या है देखो, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 8 जा और 2 1 जा 81 और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 9 9 जा 81। तो यहां से ये 9 तो बाहर आ गया रूट से और अंदर क्या बच गया 2, तो एक वैल्यू क्या आ गई 9√2। तो हमारे पास जो आंसर आए वो क्या क्या है, पहला x की वैल्यूज आई +-4, QR की वैल्यू आई √41 और PR की हमें दो वैल्यूज मिली, एक तो √82 और दूसरा 9√2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक रिलेशनशिप यानी कि एक इक्वेशन हमें सेटअप करनी है किसके बीच में, x और y के बीच में, सच दैट जो ये एक्स वाई ये एक पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है एक P, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है यानी कि इसका डिस्टेंस इक्वल है किससे, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो एक को मान लेते हैं हम A और एक को क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो P का डिस्टेंस A से भी और B से भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ये पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस इससे भी और इससे भी दोनों से सेम है, ये A है ये B है, तो इसका मतलब PA इक्वल है किसके, PB के। तो हम दोनों का डिस्टेंस निकालकर PA को और PB को निकालकर वापस से क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां से कोई ना कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम ये जो पॉइंट्स हैं, लेट P जो है वो हमारा XY वाला है कोऑर्डिनेट और A है हमारा 3,6 एंड जो B पॉइंट है वो है हमारा ये वाला -3 और 4। So using distance formula that is PQ which is under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको यूज करें तो हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला कि PA जो है वो इक्वल है PB के, तो यहां पर इनके डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यूज पुट कर दें। तो PA के बदले हम लिखेंगे अंडर रूट PA यानी कि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर और दूसरी साइड में PB अंडर रूट x -3 और माइनस माइनस हो गया प्लस यानी x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो अगेन अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो बचेगा, यानी हमारे पास खाली ये बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b या a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, एज a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, या a - b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं। पहले वाला है x - y, a - b का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली टर्म 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और माइनस है तो -2 इंटू x इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू x 6x। ऐसे इसमें लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहले वाले टर्म का y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और -2 6 जा 12 इंटू y माइनस का 12y। ऐसे इस साइड में अब देखते हैं, यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 इंटू x और ये y का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और -2 4 जा 8 इंटू y माइनस का 8y। अब बहुत सारी लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर ले। अब देखो पहले यहाँ पर जो एक जैसी टर्म है ना लेफ्ट और राइट में, उनको देख लेते हैं। तो आप देखो एक चीज, यहाँ पर ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ये +9 और ये -9, तो ये प्लस का 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 - 9 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद में ये y स्क्वायर इधर और y स्क्वायर इधर, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस का y स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये भी कैंसिल हो गया। और तो कुछ एक जैसा नहीं है जिसमें कोफिशिएंट भी सेम और वेरिएबल सेम नहीं, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा अब हमारे पास, माइनस का 6x प्लस का 36 और
माइनस का 12y, और राइट साइड में क्या बचा, प्लस का 6x, फिर उसके बाद प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब इन सबको एक साइड ले आए, तो जो प्लस वाले हैं वो इधर आकर माइनस, और माइनस वाले इधर आकर प्लस। तो जो पहले इधर से थे वो लिख लेते हैं, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। अब ये आ गए, ये प्लस का हो गया इधर आकर माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स इधर बच गया 0। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस 6x और माइनस 6x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 और 6 ये क्या हो गए 12x, और दोनों माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस का आया। ठीक है, अब उसके बाद में ये y वाली टर्म माइनस की और इधर ये प्लस की, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया ना तो माइनस का 4y। ठीक है, अब कांस्टेंट प्लस 36 और माइनस 16, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 16 गया तो क्या बचा 20, लेकिन बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 20। अब एक चीज देखो, इसमें जो x वाले और y वाले जो वेरिएबल वाली टर्म है वो माइनस की है ना, तो इसको प्लस कैसे करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, या माइनस कॉमन ले लो उधर जाकर डिवाइड 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस 12x, ये माइनस माइनस प्लस 4y, और ये प्लस माइनस माइनस 20। अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको, देखो कुछ कॉमन है तीनों टर्म्स में, ये 3 4 जा 12, ये 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20, तीनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो जो 4 के मल्टीपल्स है ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी 4 कॉमन ले लो ऐसे करके, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 में से 4 गया 3x बचा, यहाँ तो 4 चला गया खाली y बचा, और यहाँ माइनस 4 5 जा 20 में से 4 गया 5 बचा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो उधर 0, और यहाँ क्या बचेगा खाली 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ने क्या बोला था, x और y के बीच का कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन सेट करनी है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between x and y, or we can say required equation formed between x and y। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 7 चैप्टर की वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने देखा किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, सिंपली डिस्टेंस निकालना है, या जैसे अलग अलग केसेस है, कोई सिचुएशन है, वहां हम इसको कैसे यूज कर पा रहे हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ।